मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तुर्की नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुपात पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। ये जो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, ठीक है। तो इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिएगा आप लोग इन सवालों को। सवाल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है इसको समझना है आपको, ठीक है। सही तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। और जिसने ये कमेंट किया था वो भी समझ ले अच्छी तरीके से। क्या इसमें कह रहा है, देखो समझना सही से। a+b रेशियो दिया गया आपको a-b 7:3, ठीक है। b+c b-c का रेशियो दिया गया 7:1 और c+d c-d का रेशियो दिया गया 3:1। आप देखिए ऐसा मान रखें यहाँ पर, जैसे a की जगह पर अगर हम लोग रखें मान, समझो दोनों को जोड़ें 7 हो जाए, घटाएं तो 3 हो जाए। अगर यहाँ पर हम मान रखें 5, यहाँ पे रखें 2, यहाँ पे 5 रखें, यहाँ पे रखें 2, तो देखो आप लोग a और b अगर 5 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, बिल्कुल ठीक है। और a से b जाएगा 5 से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, बिल्कुल सही है। a का मान कितना रखा 5, b का मान 2 रखा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a रेशियो अगर b की बात करें तो कितना आ जाएगा, आप बताएंगे यहाँ पर ये आ जाएगा 5:2, बिल्कुल सही बात। चलो एक समीकरण हल हुआ इतना। दूसरा देखो यहाँ पर b यहाँ पे c, दोनों को जोड़ें तो 7, घटाएं तो 1 आ जाए, यही तो है। अगर यहाँ पे 4 रखें, यहाँ पे 3 रखें, यहाँ पे 4 रखें, यहाँ पे 3 रखें, देखो 4 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग लिखें b/c तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4/3, इतना ही हो जाएगा। अब इसमें देखो c+d 3 हो जाए, c-d 1 हो जाए। अगर यहाँ पे हम 2 रख लें, यहाँ पे 1 रख लें, यहाँ पर 2 रख लें, c की जगह पे d की जगह पे 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका c/d का मान कितना हो जाएगा 2/1। बताओ, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमसे पूछा क्या गया है वो देखो, हमसे पूछा गया है a/b/d का रेशियो। अच्छा देखो यहाँ पर आपको समझने की बात क्या है, समझिएगा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझना आपको है। b का मान कितना यहाँ पर है, आप कहेंगे b का मान, इसका कलर चेंज कर लें 1 मिनट। यहाँ पे देखो b का मान कितना है, आप कहेंगे b का मान है 2, ठीक है। यहाँ पे देखो b का मान कितना है, स्टार्टिंग में b का मान है 4, c का मान यहाँ पे देखो कितना है 3, c का मान यहाँ पे कितना है 2। अब देखो c का मान, इसको एक बार नीचे लिखते हैं, देखो लिखते हैं 1/b = 5/2, समझना बात। और b/c = 4/3 और c/d बराबर आपका कितना है 2/1। अब आप लोग देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस देखो d का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 2 और c का मान देखो यहाँ पे कितना है 3। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें 3 से गुणा कर दें तो देखो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6/3, 3 एकन 3, 6/3 हो जाएगा। 6 किसका मान हो गया, आप कहेंगे c का मान हो गया और d का मान कितना हो गया, ये हो गया आपका 3। अच्छा ठीक है, c यहाँ पे 3 है, c को 6 बनाओ, 2 से गुणा इसमें कर दो तो 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 3 6। अब देखो c यहाँ पे कितना हो जाएगा, c यहाँ पर 6 हो जाएगा, b यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो b को यहाँ पर 8 बनाओ, b को बराबर करना पड़ेगा, तो 4 से 2 गुणा करो तो 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। अब देखो आप लोग यहाँ से क्या मान निकल के आ गया, अगर हम लोग एक सीधी भाषा में गए तो कह सकते हैं a/b/c/d। देखो आप लोग, तो a का मान कितना है 20, तो लिखेंगे 20 रेशियो। b का मान देखो, b का मान यहाँ पर भी देखो कितना 8, और यहाँ पर भी देखो, कहीं पर भी देखो कितना है 8 है, तो b का मान 8। c का मान कितना है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, तो c का मान 6 और d का मान कितना है 3, तो लिख देंगे 3। ये तो आपका आ गया a/b/c/d का रेशियो। लेकिन सवाल आपसे क्या कह रहा है, सिर्फ पूछा गया है a/b/d का रेशियो, तो लिखेंगे a/b/d। तो a का मान कितना है 20, b का मान कितना है 8 और d का मान कितना है 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, इस प्रकार सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को भी सॉल्व करके बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन था। अगला ये क्वेश्चन था आपका कि आपका a रेशियो जो b है उसका मान जो दिया गया है वो 2/5 है, ठीक है।
और B रेशियो C जो है उसका मान है 4:3। तो पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो A रेशियो B हमें दिया गया है 2:5 और B रेशियो C हमें दिया गया है 4:3। अब देखो यहाँ पर हमें एक काम ये करना है कि B का मान यहाँ बराबर करना है। यहाँ 5 यहाँ 4, तो इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे। गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 चक्को 20 और 5 तियाँ 15। अगर हम आपसे कहें चलिए A रेशियो B रेशियो C का मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे? 8 रेशियो B का मान दोनों जगह पे 20 है, तो लिख देंगे 20 सेम करना होता है, और C का मान 15। ये तो इतना आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C। लेकिन सवाल आपका कुछ और कह रहा है, उसको समझो। आपका सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 2A 3B 4C। 2A का मान कितना? A का मान रख लो 8, तो 8 अनुपात 3 गुणा B का मान रख लो 20 रेशियो 4 गुणा C का मान रख लो 15। इसको हल कर लो। देखो 4 एकन 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, सभी से 4 से काट दिया, 2 दूनी 4, 5 15 और 15। तो आपका आ जाएगा ये रेशियो, ये आपका हो जाएगा आंसर जो पूछा गया है। ठीक है, एक सवाल और किया गया था, उसको भी देख लेते हैं। ये सवाल रहा, सवाल ये किया गया था, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? A रेशियो B का मान दिया गया है x अनुपात 8, B रेशियो C का मान दिया गया है 12 अनुपात Z, A रेशियो C दिया गया है इतना, तो आपसे x और z का रेशियो पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। पहले देखो A रेशियो B आपको कितना दिया गया है? आप कहेंगे x रेशियो 8, कोई दिक्कत नहीं। B रेशियो आपको C कितना दिया गया है? आप कहेंगे 12 रेशियो z, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो B का मान कितना? 8, यहाँ पे B का मान कितना? 12। अगली लाइन में इनको पहले सेम कर लो। 8 में 3 से गुणा कर लेंगे 24, और 12 में 2 से गुणा कर लेंगे 24। गुणा कर लो तो हो जाएगा 3x, 8 तियाँ 24, ये हो जाएगा आपका 24। 12 दूनी 24, ये हो जाएगा आपका 2z। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ से A B C का रेशियो निकाल सकते हैं। देखेंगे A रेशियो B रेशियो C, ये निकालो। तो देखो A का मान कितना है? आप कहेंगे कि A का मान जो है यहाँ पे कितना है? 3x, तो लिखेंगे 3x रेशियो B का मान देखो दोनों जगह पे सेम टू सेम है। देखो कितना है? 24 है, तो लिखेंगे 24। और C का मान कितना है? 2z, तो लिखेंगे 2z। बताओ A B C का रेशियो आ गया। ठीक है, हमसे xz का पूछा गया है। अच्छा देखो एक चीज़ है, हमें दिया गया है यहाँ पर A रेशियो C दिया गया है। क्या दिया गया है? A रेशियो C को A/C लिख सकते हैं हम लोग। कितना दिया गया है? 2/1। ठीक है, A का मान कितना? आप कहेंगे 3x, और C का मान कितना? 2z। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x/2z बराबर 2/1। चलिए गुणा कर दीजिएगा। गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा 3x सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x बराबर 2 दूनी 4z। एक्स जेड का रेशियो पूछा, जेड नीचे ले गया तो हो जाएगा x/z बराबर 4/3 बराबर 4:3। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल भी सॉल्व हो गया है। तो आपके जो सवाल थे मैंने आपके तीनों सवालों को सॉल्व करके बता दिया है, जो भी आपने कमेंट बॉक्स में बताए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके सारे सवाल समझ में आए हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपके सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।